छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। इसके साथ ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर समेत जिले के एसपी भी सक्रिय हो गए हैं। तारीखों के ऐलान के साथ ही कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वार्डों के विषय की जानकारी दी। इधर सत्ता और विपक्ष पक्ष के नेताओं के बीच बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया। देखिए निकाय चुनाव पर यह खास रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के 3 नगर पालिका तखतपुर, रतनपुर और बोदरी और 3 नगर पंचायत बिल्हा, कोटा और मल्हार को मिलाकर जिले में कुल 5,96,575 मतदाता वोट करेंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिला पंचायत बिलासपुर के 17 क्षेत्रों समेत जिले के कोटा, बिल्हा, तखतपुर और मस्तूरी जनपद पंचायतों के 100 और सरपंच के 486 पदों के लिए 8,80,348 मतदाता अपना मत देंगे। जिले के नगरीय निकाय क्षेत्रों में 11 फरवरी को सुबह 8 से शाम 5 बजे तक मतदान होंगे। वहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में 17 फरवरी को मस्तूरी, दूसरे चरण में 20 फरवरी को बिल्हा, कोटा और तीसरे चरण में 23 फरवरी तखतपुर क्षेत्र में मतदान होंगे। चुनाव को लेकर जिला और पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। चुनाव में 2500 सुरक्षा बल के साथ CAF की कंपनी तैनात रहेगी। नगर निगम में 127 और त्रिस्तरीय पंचायत में 312 क्षेत्र संवेदनशील है। चुनाव को लेकर पूरे जिले में सुरक्षा ऑडिट किया गया है, जिसके अनुसार सुरक्षा व्यवस्था की पूरी तैयारी की गई है। कल दिनांक 20 जनवरी को 3 बजे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, कर दी गई है। इसमें मुख्य रूप से नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव होने हैं। जहां तक बिलासपुर जिले की बात करें, हमारे यहाँ नगरीय निकाय के जो चुनाव होने हैं वो एक दिन होंगे। 11 फरवरी को वोटिंग और 15 फरवरी को काउंटिंग होना है। जो नगरीय निकाय के जो इलेक्शन होंगे वो EVM पे होंगे। इसी प्रकार से नॉमिनेशन कल प्रारंभ हो जाएगा। अगर हम त्रिस्तरीय पंचायत की बात करें तो 3 फेज में होना है। मस्तूरी में फर्स्ट फेज में 17 को वोटिंग होगी, बिल्हा में सेकंड फेज में 20 को वोटिंग होगी और कोटा और तखतपुर में थर्ड फेज में 23 तारीख को वोटिंग होगी। इस प्रकार से हमने तैयारी की है और कल हमने इस संबंध में हमारे जितने जिला स्तर के नोडल अधिकारी हैं, सभी SDMs, उसमें पुलिस के हमारे जितने गस्टेड ऑफिसर्स हैं उनकी बैठक ली है। दंडाधिकारी जो हमारे अनुविभागीय दंडाधिकारी होते हैं उनकी बैठक ली है। और सबसे पहले जो हमारा 2 कंसर्न मेजर रहेगा, पहला चुनाव की व्यवस्था करना और दूसरा चुनाव संपादित करना। प्रदेश में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के नेताओं के बीच बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। दोनों ही दल इस चुनाव में जीत का दावा कर रहे हैं, वहीं एक दूसरे पर निशाना साधने से भी नहीं चूक रहे हैं। इस बीच डिप्टी CM अरुण साव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वास्तविकता ये है कि कांग्रेस डरी और घबराई हुई है। 5 साल गांव और शहर के विकास को कांग्रेस ने अवरुद्ध किया है। डिप्टी CM ने दावा करते हुए कहा कि सभी नगरीय निकायों में कमल खिलेगा, भाजपा पार्टी बहुमत से चुनाव जीतेगी। वहीं कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। भाजपा नेताओं के बयानों पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी अपने बयानों पर कायम नहीं है। इससे ये साबित होता है कि कौन डरा हुआ है। इस चुनाव में भाजपा को सबक सिखाने के लिए जनता तैयार है। देखिए, जिस कांग्रेस पार्टी ने जनता को छलने का काम किया, ठगने का काम किया, उनके अधिकार को छीनने का काम किया, शहरों की दुर्दशा किया, ऐसी कांग्रेस पार्टी को स्वाभाविक रूप से जनता तैयार बैठी है सबक सिखाने के लिए। और सभी नगरीय निकायों में निश्चित रूप से कमल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी बहुमत से चुनाव जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से काम कर ही नहीं पाई जब से सरकार में आई है। आज चुनाव कराएंगे समय पर, चुनाव पहली बात, चुनाव समय पर क्यों नहीं हुआ है, क्यों नहीं कराए गए। फिर दूसरी बात, आप बोल रहे थे कि बैलेट से कराएंगे, फिर उसके बाद आप EVM पे आ गए। 2 बातें आप अपनी बातों से पलट चुके हैं। तो जो पलट रहा है अपनी बातें, वो डर रहा है। क्या आधार है आपका? और अगर आप विकास चाहते हैं तो समय पर आपको चुनाव कराना चाहिए, ताकि समय पर सभी बॉडीज का गठन हो सके। सभी बॉडी का गठन होगा तो काम हो सकेंगे। उसके आगे ना तो काम कर पा रही भारतीय जनता पार्टी, ना उसको कुछ समझ आ रहा है और ना ही कोई समझ। और इस तरीके से ये जो चुनाव को डिले कर रही है, ये मैं समझता हूँ कि ये चुनाव होने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है।
बहरहाल चुनाव की घोषणा के बाद अब दोनों ही दल जीत का दावा कर रहे हैं। नगरीय निकाय चुनाव जीतकर कांग्रेस अपना सम्मान वापस पाना चाहती है, तो भाजपा चुनाव में जीत दर्ज कर कांग्रेस का सुपड़ा साफ करना चाहती है। प्रकाश राव, एशियन न्यूज, बिलासपुर।